Good morning, students. Welcome to our SST class. Students, today we will learn one new chapter from our SST book, History Part से द मुगल एम्पायर। ये चैप्टर पे हम पढ़ेंगे बच्चों, जो हमारा दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर जो थे इब्राहिम लोदी, उनके रूलिंग में द लोकल रूलर और नोबिलिटी जो है, नोबल्स जो है, वो खुश नहीं थे। एज ए रिजल्ट दे सेंट ए मैसेज टू बाबर, जो कि फरगना इन सेंट्रल एशिया में रहने का था। उन्होंने क्या किया कि लोकल रूलर उन्हें मैसेज किए कि कम टू इंडिया एंड डिफीट द लोधी। ऐसे ही हुआ, बाबर इंडिया आए और लोधी को डिफीट करके मुगल एम्पायर का प्रतिष्ठा किए। द मुगल एम्पायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टीज इन इंडियन हिस्ट्री। ये मिडिवल पीरियड का ही बात है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेटर मिडिवल पीरियड। इट रूल्ड ओवर ए वास्ट एंड डाइवर्स सब कंटिनेंट विथ इनक्रेडिबल, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव था, मिलिट्री एंड कल्चरल सब, ओके, कल्चरल जो है कि कल्चरल का भी सोफिस्टिकेशन था। जैसे कि कल्चरल में वो बहुत आगे गए थे कल्चर पे, और वो जैसे कि उनका टाइम को बोलते हैं गोल्डन पीरियड मोगल का, ठीक है। मोगल जो है, कैसे उनका नाम मोगल हुआ ना, वो जो है कि मोगल जो था इन्वेडर था चेंगिस खां, जो कि हमारा सेंट्रल एशिया और चाइना में वो आतंक फैलाने वाला एक लोग था। और तैमूर जो है कि वो कि ईरान, इराक और तुर्की को, नाउ इट इज तुर्की, रूल्ड करने का जो लोग था, ये दोनों के ग्रेट सेंट्रल एशियन रूलर के वंशधर है बाबर। और बाबर अपनी डायनेस्टी का नाम मोगल क्यों दिए? क्योंकि मंगोल जो है उनका वंशधर थे, एंसेस्टर थे, पूर्वजों थे, इसीलिए वो मोगल नाम दिए अपनी डायनेस्टी का। बाबर जो है कि द फर्स्ट मोगल एम्पेरर वाज फोर्स्ड आउट हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन एट द यंग एज। मैं तुम्हें क्लास में ब्रीफली बोली हूँ कि बाबर कैसे यंग एज में, ओके, वो जैसे कि 12 हुआ था उन्हें, जब वो तभी ही अपनी जो कि पूर्वजों का काम को अपने हाथ में लिए थे। और ऐसे ही दिल्ली एंड आगरा में 1526 में डिफीट किए इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पे, और वहीं से बिगनिंग हुआ मुगल का शासन। द मोगल जो है कि डिड नॉट फॉलो करते थे एल्डेस्ट इनहेरिटेड्स, ओके, यानी एल्डेस्ट जो है कि बड़ा है ये राजा है, ये बनेगा राजा, ऐसे नहीं। वो क्या है कि दिस ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर बिटवीन ब्रदर्स। वो भाई भाई में लड़ते थे, जो जीतता था वही सिकंदर बनता था। ऐसे नहीं कि बड़ा बेटा वो कुछ नहीं कर रहा है फिर भी वो राजा बनेगा, ऐसा नहीं। जो लड़ेगा, जो जीतेगा वही राजा बनेगा। यही चीज़ को जो बाबर के जो सक्सेसर है, मुगल के जो सक्सेसर है, यही सिस्टम को फॉलो करते थे, ओके। एंड द मोगल्स एक्सपेंडेड बाय बोथ वार एंड डिप्लोमेसी। मुगल जो है उनकी जो शासन जो है, वो तो गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे, ब्रेव वॉरियर थे, एंड आल्सो पॉलिटिकल लेगेसी एंड डिप्लोमेसी भी उनके टाइम पे था, जो सो कि अभी तक वो ए लाइफ टिल डेट, अभी तक वो जैसे कि जिंदा है उनका पॉलिटिकल वर्क सब। वो उस टाइम राजपूत के जो रूलर जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे, इसीलिए मुगल जो है कि डिप्लोमेसी रूल को फॉलो करके, मैट्रिमोनियल सिस्टम को फॉलो करके, वो हिंदुओं से और राजपूतों से वो शादी भी किए, मैरिज भी किए। ऐसे ही मुगल जो है कि अच्छे से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाए, और ऐसे ही नहीं, वो सोसाइटी को भी अच्छे से रखे, जैसे कि मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, ये सब सिस्टम जो कि रैंक होल्डर रहता था, कावलरी का, आर्मी का, ये सब का रैंक होल्डर को रहते थे, और ये सब में वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव को डिवाइड करते थे। और मुगलों में जागीरदारी सिस्टम और बेसिकली मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था अकबर, और अकबर को रियल फाउंडर बोलते हैं। और मुगलों में बेसिकली 6 मुगल्स आर द ग्रेट मुगल, उन्हें हम बोलते हैं। कौन कौन है ना? बाबर, फिर बाबर का बेटा है हुमायूं, हुमायूं का बेटा कौन है ना? अकबर है। बट हुमायूं के टाइम पे और एक ग्रेट रूलर आया था, ओके, अफगान का, जो कि शेर शाह सूरी।
और अकबर के टाइम आया, अकबर के टाइम पे अकबर को रियल फाउंडर मुगल एम्पायर का वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे जो कि अकबर को ग्रेट बोलते थे, बिकॉज ऑफ ही ब्रॉट ग्लोरी टू मुगल एम्पायर एंड देयरफॉर नोन एज द अकबर द ग्रेट। अकबर को ग्रेट बोलते, और अकबर क्या है कि राजपूत पॉलिसी को फॉलो किए थे, रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो किए थे। और अकबर के टाइम पे अबुल फाजल जो है कि वो उनके फ्रेंड थे और अकबर की कोर्ट की पोएट थे, ओके, हिस्टोरियन थे। उन्होंने अकबरनामा लिखे थे और अकबरनामा में 3 वॉल्यूम्स था। जैसे कि वॉल्यूम 1 में अकबर का एंसेस्टर पूर्वजों, वॉल्यूम 2 में अकबर की रीजन, और वॉल्यूम 3 में आईनी अकबरी में उसमें रूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू, सोसाइटी, कल्चर, वो सब कुछ लिखे थे। सो हमें मिडिवल को पढ़ने में बहुत कुछ हमारे पास है, जैसे कि बहुत सारा बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सब कुछ है। और अकबर के बेटा जो है जहांगीर थे, उन्होंने 1611 में नूर जहान को मैरिज किए थे। उनका ओरिजिनल नाम था मेहरुनिसा। जैसे ही हमारा हमारा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जैसे रजिया सुल्तान ने शासन किए थे, ऐसे मेहरुनिसा भी किए थे। ए यूनिक पॉलिसी था अकबर के टाइम के सुल इकुल, और उन्होंने रिलीजियस पॉलिसी में इबादत खाना खोले थे। और जैसे कि दीन ई इलाही एक धर्म प्रतिष्ठा किए थे, उसमें हर धर्म को वो टॉलरेंस करते थे। और मोगल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वेर एफिशिएंट, उनका वेल्थ और अन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। जैसे कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वो डिक्लाइन हुआ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड के वजह से, नहीं तो इतना क्यों ना, वो बहुत हैवी टैक्स लेते थे। और बेसिकली डिक्लाइन हुआ कब ना, औरंगजेब के टाइम पे। जैसे कि हमारा बाबर, फिर हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और एट लास्ट औरंगजेब। औरंगजेब जो है कि वो ऑर्थोडॉक्स, ओके, गॉड फियरिंग मुस्लिम थे, उन्हें जिंदा पीर भी बोलते थे। बट वो उनको उनके टाइम पे जो टेरिटोरियल का जो था, ये सब में मुगल एम्पायर एंड हुआ। थैंक यू।